तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से वंस मैथ क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कंसेप्ट नंबर 2। यानी मैंने अब से पहली वीडियो में आपको बताया था कि आवेश का क्वांटीकरण, और मैंने उस पर न्यूमेरिकल इसका फॉर्मूला क्या होता है। आवेश के क्वांटीकरण का फॉर्मूला मेरा होता है Q बराबर NE। मैंने इस पे आपको 5 से 7 न्यूमेरिकल भी करवाए थे। आपका ये टॉपिक उस वीडियो से पक्का हो जाएगा। अब की इस नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कूलॉम का नियम। मैं आज आपको कूलॉम का नियम बताऊंगा, उसका फॉर्मूला, और इस पर 4 से 5 कुछ न्यूमेरिकली बताऊंगा, जिससे आपके इस कूलॉम के नियम पर न्यूमेरिकल पक्के हो जाएंगे। इस पर बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 नंबर के न्यूमेरिकल पूछ जाते हैं हर साल। तो आइए जानते हैं इस आज की वीडियो में कूलॉम का नियम होता क्या है और उसका यूज मेरा कहां पर है। तो ये मैं लिखा हुआ कूलॉम का नियम। सबसे पहले आप जाने कूलॉम है क्या। कूलॉम एक वैज्ञानिक था जिसने एक नियम दिया। उसने एक नियम प्रतिपादित किया कि अगर दो स्थिर बिंदु हैं, उनके बीच आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच कोई बल कार्य करता है। मानिए मेरा पहला स्थिर बिंदु यह है और दूसरा मेरा यह है बिंदु आवेश। एक प्लस का आवेश है, दूसरे प्लस का आवेश है। ये मेरे दो स्थिर बिंदु आवेश हैं। स्थिर का मतलब है रुका हुआ। ये मेरे स्थिर बिंदु आवेश है, और जब भी स्थिर बिंदु आवेश होंगे उनके बीच हमेशा एक बल कार्य करेगा। हमेशा उनके बीच एक बल कार्य। अब जब ये स्थिर बिंदु आवेश है तो उनके कुछ बीच की दूरी होगी, उसे हम कहते हैं आर, यानी बीच की दूरी। और जो मेरा कूलॉम का नियम होता है, ये मेरा दो स्थिर बिंदु आवेश पर ही कार्य करता है। तो इसका जो पहला जो उसकी पहली बात कही कलाम साहब ने, वो उन्होंने कही है कि इन पर लगने वाला बल, यानी इन दोनों स्थिर बिंदु के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी इन स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये मेरा आवेश नंबर पहला, ये आवेश नंबर। तो ये मेरी फर्स्ट बात कही हमने कि स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। और नंबर 2 जो मैंने बात कही है वो कही है कि स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होगा वो व्युत्क्रमणानुपाती होगा उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के, यानी अनुक्रमणानुपाती होगा उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के। यानी अगर मेरा दूरी कम है तो मेरा बल अधिक लगेगा, अगर मेरा बल अधिक लग रहा है तो मेरी दूरी यानी डिस्टेंस कम हो जाएगी। समान अनुपात का मतलब तो होता है कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी मेरी बढ़ेगी। यानी आप अगर कह रहे हैं कि यहाँ पर ये दोनों आवेश का मान अगर ज्यादा है तो बल भी ज्यादा होगा। अगर पर यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती में अगर मेरा बल ज्यादा है तो बीच की दूरी कम हो जाएगी, अगर बीच की दूरी कम है तो बल उन पर ज्यादा लगेगा। तो अब मैं इस बात को अगर एक ही बात में खत्म कर दूं, यानी समानुपाती के चिन्ह को खत्म करना चाहता हूं, तो मैं इसको ऐसे करूंगा एफ समानुपाती Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। जब मैं इसको खत्म खत्म करूंगा तो F यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, यानी K, Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। अभी जो K है, इस K का मान होता है 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो मैं इस K के स्थान पर रख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो मैं कह दूंगा F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर, अपॉन में R का स्क्वायर। और अब हम जानते हैं कि यहाँ पर मेरा F क्या होता है, क्यों क्या होता है, और ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। इसमें मेरा F तो होता है बल, मेरा Q1 होता है पहला आवेश, मेरा Q2 होता है दूसरा आवेश। ये एप्सिलॉन नॉट होती है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता।
ये मेरे होते हैं निर्वात की वैद्युशीलता, और ये मेरा आर होता है बीच की दूरी। आर मेरा होता है बीच की दूरी। तो इस तरीके से आपने कूलाम के नियम का स्टेटमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया हो। ये बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 नंबर का आता है करने के लिए। तो ये आपको मैंने कूलाम का नियम बता दिया कि F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। आपको पता है कि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक मेरा कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट की कुछ वैल्यू भी होती है। तो इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। मैं इसकी जो वैल्यू होती है वो मेरी होती है 9 गुना 10 की पावर 9 न्यूटन। तो आपको इस बात को भी याद रखना है कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मेरी जो होती है वो मेरी होती है 9 गुना 10 की पावर 9। तो ये हमने नियम समझ लिया। अब मैं कुछ इससे कुछ अदर्स स्टेटमेंट आपको इस नियम के बारे में बताता हूँ, वो भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या आप इसका तो स्क्रीनशॉट ले या इसे आप नोट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है। तो मैंने आपको बताया भी F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। ये मेरा जब माध्यम वायु या निर्वात में हो, जब मेरा माध्यम वायु या निर्वात हो, वायु या निर्वात हो, वायु या निर्वात हो, तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट गुना Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। ये A है, A मैंने प्रेजेंट करेगा वायु या निर्वात को। हम देखते हैं अगर ये मेरे माध्यम में रखे हों, यानी किसी द्रव में, लिक्विड में या अदर्स में रखे हो, तो उसका क्या होता है, तो उसको दिखाते हैं M यानी मीडियम यानी माध्यम। यहाँ मेरा होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट के गुना में Q1 Q2 और R का स्क्वायर। ये मेरा जब है, जब यदि दो बिंदु आवेश किसी माध्यम में हो, माध्यम में हो, माध्यम में हो। इसको मैं एक तरीके से Fm बराबर, अगर मैं इसमें 1/k कॉमन लेता हूं तो मेरे बचता है अंदर 1/4 एप्सिलॉन नॉट गुना में Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। अब Fm बराबर 1/k, और आप जानते हैं कि मेरा 1/4 एप्सिलॉन नॉट गुना Q1 Q2 बटे R स्क्वायर का मान होता है Fa। तो हम कह सकते हैं Fm बराबर Fa बटे k होगा। Fa बटे k, यहाँ पर जो मेरा Fm है, Fm वो है मेरा माध्यम के लिए, यानी माध्यम। ये मेरा Fa निर्वात, और ये मेरा K है परावैद्युतशीलता, परावैद्युतशीलता। यहाँ तक की बात आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी कि मैंने आपको बताया है कि मैंने Fa यानी जब मेरे स्थिर बिंदु आवेश किसी वायु या निर्वात में रखे हुए हो, तो वहां पर मेरा काम करता है Fa बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R का स्क्वायर। अगर यही मेरा माध्यम में रखे हुए हैं तो Fm बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट K गुना Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। फिर मैंने आपको बताया है कि Fm यानी माध्यम और निर्वात में संबंध क्या होता है। तो मैंने आपको बताया है कि Fm बराबर, यहाँ से मैं 1/k बाहर लेता हूँ और अंदर मेरा बचता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट गुना में Q1 Q2 R का स्क्वायर। तो मैं इसके स्थान पर रख सकता हूँ Fa, यानी क्या, जब मेरे स्थिर बिंदु आवेश किसी निर्वात या वायु में रखे हुए हैं। तो यहाँ पर मेरा Fm बराबर प्राप्त होता है 1/k गुना में Fa, यानी हम कह सकते हैं कि Fm बराबर Fa बटा k। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, हर साल हो जाता है। तो इस तरीके से आपने कूलाम के नियम का स्टेटमेंट बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ लिया है। अब हम देखते हैं इस पर कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो मैं आपको ले चलता हूँ बोर्ड एग्जाम की न्यूमेरिकल की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसे एक बार अपनी रफ या नोटबुक में उतार सकते हैं। आप जितनी प्रैक्टिस लिख कर करेंगे,
आपके लिए न्यूमेरिकल इतनी अच्छे हो जाएंगे। मैंने आपको सबसे पहले ही समझाया था कि आपको स्टेप फॉलो करने के बाद कि सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल को अच्छे प्रकार से पढ़ना है, फिर उसकी लैंग्वेज को समझना है, फिर आपको जानना है कि उसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है और हमें क्या निकालना है, और फिर आंसर विद एसआई मात्रक। अगर आप ऐसा करते हैं तो न्यूमेरिकल आपको कहीं से कहीं भी गलत नहीं होगा। बस आपको अच्छे प्रकार से पढ़ना है और समझना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आप न्यूमेरिकल में इसको टॉप से टॉप करके आएंगे। ये मेरा वादा है। आप इसे उतार सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि ये मेरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 4 गुना 10 की पावर माइनस के 15 मीटर है। इनके मध्य लगने वाले बल का परिमाण और प्रकृति क्या होगी। तो क्वेश्चन का बहुत ही अच्छे प्रकार सबसे पहले पढ़ते हैं कि दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 4 गुना 10 की पावर माइनस के 15 है, तो उनके बीच लगने वाले बल का परिमाण और प्रकृति क्या होगी। तो आपने न्यूमेरिकल को अच्छे प्रकार से पढ़ लिया है। तो हम देखते हैं कि हम क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या चीज हमें निकालनी है। इसमें दिया है दो प्रोटॉन, यानी इस तरीके से मैं मान लेता हूँ, यानी ये मेरा पहला पहला प्रोटॉन और ये मेरा दूसरा प्रोटॉन। प्रोटॉन पे प्लस होता है, वन प्रोटॉन। इनके बीच की दूरी है 4 गुना 10 की पावर माइनस के 15 है। इनकी बीच की दूरी, हमें इनके बीच लगने वाला बल का मान ज्ञात करना है और प्रकृति। आप यहाँ देखें, यहाँ भी प्रोटॉन है और यहाँ मेरा प्रोटॉन है, यानी पहला आवेश और दूसरा आवेश। तो मैं कहता हूँ कि मेरा पहला आवेश दूसरे आवेश के बराबर होगा और इसका मान जो होगा वो होगा 1.6 गुना 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। क्योंकि यहाँ भी प्रोटॉन का आवेश है और यहाँ भी प्रोटॉन का आवेश है, तो मेरे दोनों आवेश बराबर होंगे क्योंकि दोनों ही प्रोटॉन के आवेश है। तो आपने जाना कि Q1 का मान मेरा होगा 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। यहाँ से Q2 का मान 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। बीच की दूरी को दिखाता है मार्च, तो R का मान है 4 गुना 10 की पावर माइनस के 15 मीटर। अगर आपकी दूरी सेंटीमीटर में दी हुई है तो आप उसे मीटर में जरूर चेंज करें। हमें ज्ञात करना है बल का परिमाण, यानी F ज्ञात करना है। आप इसकी प्रकृति तो यहीं से देखकर बता रहे हैं कि यदि दो आवेश समान प्रकृति के हो, यदि दो आवेश, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि यदि मेरे दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं तो मेरा उनके बीच लगेगा प्रतिकर्षण। और मेरे दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं तो वहां पर मेरा लगेगा आकर्षण बल। ये आपने पहले ही पढ़ लिया है। तो अब आइए लगाते हैं फॉर्मूला, यानी F बराबर मेरा होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट गुणा में Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। इनसे F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट का होता है 9 गुना 10 की पावर 9 गुणा में Q1 का 1.6 गुणा में 10 की पावर माइनस के 19। यहाँ पर 1.6 गुना में 10 की पावर माइनस के 19 बटे में आएगा मेरा R का स्क्वायर, यानी 4 गुना 10 की पावर माइनस के 15 का स्क्वायर। अब आपको यहाँ से करनी है कैलकुलेशन, तो आइए करते हैं। F बराबर यहाँ पर 9 गुना 10 की पावर 9 गुना 10 1.6 बराबर 1.6 मैं 10 की पावर 19 और 10 की पावर माइनस के 19 को एक साथ ले लेता हूँ। 10 की पावर माइनस के 38 होगा, यहाँ पर होगा 16 गुना 10 की पावर माइनस के 30 होगा। यहाँ से एक पॉइंट हटाइए, यहाँ पर आ जाएगा, तो आप इससे से काटे तो आएगा 10। तो अब देखिए F बराबर यहाँ पे आया है 9 गुना 10 की पावर 9 और यहाँ से है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 38 इक्वल में है मेरा 10 गुना 10 की पावर माइनस के 30। तो F बराबर ये रहेगा 16 × 24 यानी 14.4। यहाँ से मेरा अगर मैं यहाँ प्लस की नवा यहाँ पर है 10 की पावर माइनस के 38, तो यहाँ मेरे बचे 10 की पावर माइनस के 29 अपॉन यहाँ मेरे बचेगा 10 की पावर माइनस के 30। इस पावर से इस पावर खत्म हो जाती है, तो मेरा F बराबर बचता है 14.4 न्यूटन। तो इस तरीके से आपने बल का मान निकाल लिया और इनकी प्रकृति होगी प्रतिकर्षण की, प्रतिकर्षण। तो ये लीजिए, आपने इस तरीके से इनके बीच लगने वाले बल का मान निकाल दिया। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, केवल आपको कैलकुलेशन होना चाहिए। अगर आपको कैलकुलेशन अच्छी प्रकार से आती है तो आप क्वेश्चन को किसी प्रकार से कर सकते हैं। अगर आपको कैलकुलेशन में कोई भी दिक्कत हो
तो आप कमेंट करके बताइए, तो मैं आपके लिए एक कैलकुलेशन की एक शानदार वीडियो बना के लेके आऊंगा, जिससे आपको कैलकुलेशन 50 से 70% आराम से समझ में आ जाएगी और किसी भी क्वेश्चन की कैलकुलेशन कर देंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड, यह है आपके सामने सेकंड क्वेश्चन, जो कि मेरा कहता है कि दो आवेश जब वायु में हो तो उन पर 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। अगर इनका माध्यम में चयन कर दो तो इन पर 10 न्यूटन का बल लगता है, तो परावैद्युतांक की गणना कीजिए। क्वेश्चन को फिर दोबारा पढ़ते हैं कि दो आवेश जब वायु में रखे जाते हैं तो उनके बीच 80 न्यूटन का बल लगता है। यदि मैं उनको किसी माध्यम में रख देता हूं तो उनके बीच 8 न्यूटन का बल कार्य करता है, तो उनका परावैद्युतांक क्या होगा? तो सबसे पहले ध्यान कि वायु, और आपको पता है कि वायु पर लगने वाले बल को बोलते हैं एफ, तो एफ का मान मेरा दिया हुआ 80 न्यूटन। फिर है मेरा माध्यम में, यानी एफ एम बराबर 8 न्यूटन। हमें याद करना है के, यानी परावैद्युतांक। तो आपको मैंने बताया है कि एफ एम बराबर एफ ए अपॉन के। ये मैंने आपको अभी कूलम्ब के स्टेटमेंट में ही बताया कि एफ एम बराबर एफ ए बटे के। आपका एफ एम का मान है 8 इक्वल, और आपका एफ ए का मान 80 अपॉन के। तो आपको मान निकालना है के का, तो के बराबर 80 बटे 10। इससे आपको काटते हैं तो के का मान, यानी तो के का मान मेरा आता है 10। अगर आप यहाँ पर इस सवाल को मात्रक करते हैं तो आपका बिल्कुल गलत है। आपको मैंने आपको बताया है कि जब भी आप आंसर लिखेंगे तो उसका मात्रक आपको साथ लिखना होगा। तो मेरा इस के का परावैद्युतांक का मात्रक जो मेरा होता है वो मेरा होता है कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये मेरा मात्रक होता है परावैद्युतांक का मात्रक। परावैद्युतांक का मात्रक 10 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर का। तो इस तरीके से आपने ये ऐसा सवाल भी कर लिया है, जब मेरे दो आवेश दिए हों उनके बीच लगने वाला बल, अगर वे वायु में रखे हो तो उन पर कुछ अलग बल लगेगा, माध्यम में रखे हो तो उनके बीच कुछ अलग बल लगेगा, तो उनका परावैद्युतांक क्या हो। तो इस तरीके से आपने इस आसान से क्वेश्चन को जान लिया है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस केवल आपको ये पता होना चाहिए कि एफ एम और एफ ए में क्या संबंध होता है, और जिससे हम परावैद्युतांक के का मान निकाल सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यह फ्रेंड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी 4 गुना 10 की पावर माइनस के 15 है। तो उन आवेश के बीच लगने वाला बल और उनकी प्रकृति की गणना कीजिए। यहाँ पर बल और उसकी प्रकृति भी पूछी गई है। तो आपको दिया गया है कि आपके पास दो इलेक्ट्रॉन के आवेश हैं, यानी एक प्रोटॉन का आवेश है और मेरा इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब जानते हैं प्रोटॉन को होता है प्लस और एक में होता है माइनस। तो आप इनकी प्रकृति अच्छे प्रकार से बता सकते हैं कि दो आवेश विपरीत प्रकृति के हैं, तो उनके बीच लगेगा हमेशा आकर्षण बल। इनके बीच की दूरी है 4 गुना 10 की पावर माइनस के 15, और हमें ज्ञात करना है इनके बीच लगने वाला बल। तो हमें इनके बीच लगने वाले बल की गणना करनी होगी। तो मेरा Q1 का मान, Q1 होगा 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलम्ब। Q2 भी यही होगा, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर समान आवेश होता है। 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलम्ब। आपको और बीच की दूरी जो कि मेरी दी हुई है 4 गुना 10 की पावर माइनस के 15 मीटर। मैंने ज्ञात करना है एफ। अभी आपने इसी प्रकार से एक साल पीछे किया था, इसका और उसका आंसर दोनों का सेम ही आएगा। देखिए एफ बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर का स्क्वायर। ऐसे एफ बराबर 9 गुना 10 की पावर 9, 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19, 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19। यहाँ पर जब मैं इसका आर का इसका करूंगा तो यहाँ रहेगा 16 गुना 10 की पावर माइनस के 30। इतनी बात आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। जब मैं इसके पॉइंट होते हैं यहाँ पर, जो इससे से काट तो आता है मेरा 10। देखिए एफ बराबर 9 गुना 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 9, और यहाँ पर हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 38, और नीचे मेरा है 10 की पावर माइनस के 38। यहाँ पर 30 है, पर यहाँ पर एक पावर
यहाँ मेरे बचेगा 10 की पावर माइनस के 29। तब देखिए f बराबर, इसकी मैं बनाना तो आता है 14.4, तो हमें यहाँ मेरा बचेगा 10 की पावर माइनस के 29, बटे में बचेगा 10 की पावर माइनस के इस पावर से इस पावर खत्म, तो मेरा f का आएगा 14.4 न्यूटन। और इनकी प्रकृति होगी आकर्षण बल। इनकी प्रकृति होगी मेरा आकर्षण। देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन है, वो बस इसमें कैलकुलेशन, इसकी भी कैलकुलेशन वही है और उसकी भी कैलकुलेशन वही है। ये क्वेश्चन दो एग्जाम में 2022 से पूछा गया है और 23 में पूछा गया है और 25 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन कई साल लगातार पूछा गया है। बस आपको केवल कैलकुलेशन और आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपको फॉर्मूला लगाना है और इसमें किस तरीके से वैल्यू पुट करना है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे प्रकार से। तो फ्रेंड ये है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरेनियम जो कि आता है 92 पे, परमाणु भार 238 में अल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है, तो अब इसके बीच की दूरी 9 × 10 की पावर माइनस के 15 मीटर है, तो उनके बीच लगने वाले बल का परिमाण क्या होगा। ये क्वेश्चन बोर्ड में 2025 में पूछा जाने वाला सवाल है। तो ये सवाल ऐसा है, अगर आप इसे करके आते हैं तो बोर्ड में 8 नंबर का सवाल आया था। 8 नंबर आपको बहुत ही आसान प्रकार से मिल जाएंगे। तो यहाँ मैंने दिया यूरेनियम, यानी यहाँ देखिए ये है मेरा यूरेनियम, यानी इस पे जो आवेश है वो मेरा 92 है। यहाँ पर जब भी हम आवेश लेंगे तो वो मेरे लेंगे प्रोटॉन का आवेश, वो मेरे लेंगे केवल प्रोटॉन का आवेश, क्योंकि परमाणु क्रमांक जो मेरा होता है वो मेरा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होता है। यहाँ पर मेरा 92 है और यहाँ पर मेरा है अल्फा कण, यानी अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो मेरा 2e होता है। ये बात आपको पता होगी। यहाँ से अगर मैं Q1 जानता हूँ तो मेरा Q1 का मान होगा मेरा 92 यानी इलेक्ट्रॉन। पर आपको एक बात यहाँ पर नजर आ रही है कि इसमें इस सवाल में कहा गया है कि अल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है, यानी जितना भी ये मेरा प्रोटॉन का मान है इसमें से मुझे अल्फा कण को घटाना होगा। यानी अगर मैं इसमें से अल्फा कण को घटाता हूँ तो ये मेरा आता है। तो फ्रेंड जैसे कि ये मेरा क्वेश्चन है कि यूरेनियम 92 में अल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है, तो अवयवों के बीच की दूरी 9 × 10 की पावर माइनस के 15 मीटर है, तो उनके बीच लगने वाला बल होगा। तो मुझे बताना है कि उनके बीच कितना बल लगेगा। ये मेरा पहला आवेश, ये दूसरा आवेश। मेरा पहला आवेश है 92 यानी जब भी आपको कोई आपको तत्व दिखाई दे तो उसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मान हमें लिखना होगा। तो इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मान बराबर होता है। यहाँ पर प्रोटॉन होगा 92 यानी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन अल्फा कण, अल्फा कण में होते हैं मेरे प्रेजेंट 2 इलेक्ट्रॉन। अब मैं यहाँ से Q1 का मान लिखता हूँ तो मेरा आता है 92 इलेक्ट्रॉन। पर आपको यहाँ पर सवाल में साफ साफ कह रहा है किसमें अल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है, पर लेकिन अल्फा कण है मेरा 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर मेरा Q1 का मान होगा 90 इलेक्ट्रॉन और मेरा Q2 का मान होगा 2 इलेक्ट्रॉन और इनके बीच की दूरी यानी r होगा मेरा 4 × 10 की पावर माइनस के 15 9 × 10 की पावर माइनस के 15 मीटर। मुझे क्या करना है बल का मान। मेरा बल होता है F बराबर 1/4 F/0 गिना Q1 Q2 अपॉन में r का स्क्वायर। यहाँ पर माना देखिए F बराबर 9 × 10 की पावर 9 गुना मेरा Q1 का मान है 90 और एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 गुना। यहाँ पे अल्फा कण है और अल्फा कण है 2e 2 गुना e का मान 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19। और जब मैं इस 9 गुना 10 की पावर माइनस के 15 का स्क्वायर करूँ तो ये मेरा आएगा 9 गुना 9 गुना 10 की पावर माइनस के 30। तो आप इस 9 से इस 9 को काट सकते हैं और इससे 9 दशमलव 90 इसको 10 बार काट सकते हैं। अब देखिए मेरा F बराबर यहाँ मेरे बच्चों 10 की पावर 9 है, यहाँ पर 10 की पावर 10, ये 10 की पावर 10 गुना यहाँ पर है 16 और ये भी ये है 1.6 गुना 1.6 गुना में 2 और यहाँ पर है मेरे 10 की पावर माइनस के 38 हो जाएगा बटे में मेरे 10 की पावर माइनस के 30। देखिए आप F बराबर ये मेरा हो जाएगा 2.56 गुना में 2 गुना में 10 की पावर यहाँ मेरा बचेगा माइनस के 28।
तो बटे में है 10 की पावर माइनस के 30। यहाँ से f बराबर ये हो जाएगा 5.12 गुना में 10 की पावर माइनस के 28 गुना में 10 की पावर यहाँ से 30 प्लस का। तो f का मान जो मेरा आएगा f बराबर 5.12 गुना 10 की पावर 2, क्योंकि यहाँ पर प्लस के यहाँ पर माइनस। तो मेरा f का मान होगा 512 न्यूटन। 512 न्यूटन इसका मान। अब आपको बतानी है इसकी प्रकृति, तो उसकी मेरी प्रकृति जो होगी, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर मेरा होगा प्रतिकर्षित। तो ये लीजिए, इस तरीके से आपने बोर्ड एग्जाम में आने वाले इस क्वेश्चन को, जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया था, आपने बहुत ही आसान प्रकार से कर दिया। और सबको ध्यान रखना है कि जब भी आप Q1 का मान ले, तो आपको उसमें से जिसको भी आपको उत्सर्जित कर रहा है, नहीं निकलवा रहा है, उत्सर्जित का मतलब होता है निकालना, जो चीज निकल रही है वो आपको दिखाने हम किस प्रकार से वो निकल रही है। मैंने Q1 का मान लिया 90 यानी इलेक्ट्रॉन। आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन का मान जो मेरा होता है वो मेरा होता है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। आपको इतनी बात पहले ही नोट करवा दी थी। अब मैं आपको एक कंसेप्ट और बताने वाला हूँ कि आप कंफ्यूज होते हैं कि अगर हम पॉइंट से इस साइड चलते हैं तो प्लस का आता है या माइनस का आता है। तो आप ध्यान रखना, अगर आप पॉइंट से इस साइड को चलते हैं, अगर आप पॉइंट से इस साइड को चलते हैं, यानी आप राइट हैंड को चलते हैं, तो यहाँ पर मेरी वैल्यू होगी, तो यहाँ बनेगी 10 की पावर माइनस की वैल्यू। अगर हम इस साइड को चलते हैं तो यहाँ पर मेरी बनती है 10 की पावर प्लस, यानी यहाँ पर मेरी 10 की पावर घटती है और इस साइड में 10 की पावर बढ़ती जाती है। तो आपको इसको भी बहुत अच्छे प्रकार से इसका भी ध्यान रखना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे उनके भी बोर्ड एग्जाम के लिए 10 से 15 नंबर पक्के हो जाए। पर ये नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।